कोहली श्रेयस अय्यर के शतकों को मारो गोली, मोहम्मद शमी है ऐतिहासिक जीत का असली हीरो। सिराज और बुमराह ने कटवा दी थी हिंदुस्तान की नाक। 7 गेंदों में शमी ने पलट दी हारी हुई बाजी, गिल ने जीता सारा का दिल। रोहित का जंगली अवतार देख कांप गए केन विलियमसन। शतकों की बौछार के बावजूद सेमीफाइनल के जंग के असली हीरो मोहम्मद शमी रहे। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के शतक के बाद मोहम्मद शमी के 7 विकेट के दम पर हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री कर चुका है। 398 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर के सामने न्यूजीलैंड की पूरी टीम 327 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। रोहित शर्मा ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दी थी। रोहित शर्मा वनडे मैच को T20 के अंदाज में खेल रहे थे। रोहित ने सिर्फ 29 गेंदों पर 4 लंबे छक्कों के साथ 47 रनों की तूफानी पारी खेली थी। शुभमन गिल भी सारा तेंदुलकर को इंप्रेस करने के इरादे से आज जंग के मैदान में उतरे थे और शुभमन गिल ने सिर्फ 66 गेंदों पर 8 चौकों और 3 छक्कों के साथ 80 रनों की तूफानी पारी खेली थी। शुभमन गिल के हर एक चौके छक्के पर स्टेडियम पर बैठी सारा तेंदुलकर जोर जोर से तालियां बजा रही थी। दरअसल गिल जब 79 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब उनके दोनों पैर में क्रैम्प हो गया था। इस वजह से शुभमन गिल को बल्लेबाजी छोड़कर वापस जाना पड़ा था। विराट कोहली ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में तेंदुलकर के वनडे में सबसे ज्यादा शतकों के महारिकॉर्ड को भी तहस नहस कर दिया है। इस मैच में विराट कोहली ने सिर्फ 113 गेंदों पर 117 रनों की शानदार तूफानी पारी खेली। विराट कोहली के साथ साथ श्रेयस अय्यर का भी तूफान इस मैच में देखने को मिला। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 70 गेंदों पर 105 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। केएल राहुल भी आखिरी के ओवर में आकर सिर्फ 20 गेंदों पर 39 रनों की तूफानी पारी खेली थी। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के शतकों के दम पर हिंदुस्तान सेमीफाइनल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। जवाब में मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाया और न्यूजीलैंड की पूरी टीम 48 ओवर में 327 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। इस मैच में मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 57 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किया। मोहम्मद शमी ने छठे ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज डेवान कनवे का खेल खत्म कर दिया था। बल्ले का किनारा लेकर केएल राहुल ने बाएं तरफ गोता लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा था। मोहम्मद शमी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि मोहम्मद शमी जब भी बल्लेबाजों का शिकार करते हैं अक्सर गुच्छे में शिकार करते हैं। अंदाजा था कि दूसरा सलामी बल्लेबाज भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। मोहम्मद शमी अपने स्पेल का दूसरा और भारत के लिए 8वां ओवर लेकर तैयार थे। अब की बारी रचिन रविंद्रा की थी। मोहम्मद शमी ने ओवर की चौथी गेंद लाजवाब सीम पोजीशन के साथ आउटसाइड ऑफ रखी। रचिन रविंद्र के पैर पर डेवान कनवे की तरफ बिल्कुल नहीं हिले। बल्ले का बाहरी किनारा लिया और फिर एक बार विकेट कीपर केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ लिया। पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से तबाही मचाने वाले रचिन रविंद्रा हिंदुस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल की जंग में मोहम्मद शमी के सामने पानी मांगते हुए नजर आए और सिर्फ 22 गेंद खेलकर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तीसरे विकेट के लिए 148 गेंद पर केन विलियमसन और डैरिल मिचेल के बीच 181 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा ने बैक थ्रू के लिए मोहम्मद शमी को याद किया। मोहम्मद शमी के 33वें ओवर की दूसरी लेंथ बॉल टप्पा खाने के बाद एंगल के साथ अंदर की तरफ आई। केन विलियमसन को लगा कि वह इस गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ा शॉट खेल सकते हैं। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी और इसी शॉट के लिए तैनात सूर्यकुमार यादव के हाथ में गेंद चली गई। केन विलियमसन 73 गेंद पर 69 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हमने पहले ही कहा है कि मोहम्मद शमी हमेशा एक के बाद एक दूसरी सफलता भी लाते हैं और इसी ओवर में मोहम्मद शमी ने टॉम लाथम का भी खेल खत्म कर दिया। टॉम लाथम कब मैदान पर आए कब वापस चले गए किसी को पता तक नहीं चला। डैरिल मिचेल ने आखिरी सांस तक न्यूजीलैंड को मैच जिताने के लिए अपनी पूरी जान की बाजी लगा दिए थे। हालांकि डैरिल मिचेल भी 134 रन बनाकर आउट हो गए थे। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी अपना पंजा खोल दिया। अब मोहम्मद शमी का एक ओवर बाकी था। 49वें ओवर की दूसरी फुल लेंथ गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में टीम सऊदी के बल्ले का किनारा केएल राहुल के हाथ में चला गया। ओवर की 5वीं गेंद पर लेफ्ट साइड की दिशा में हटकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे लॉकी फर्गूसन के बल्ले का किनारा भी राहुल के दस्तानों में चला गया। मोहम्मद शमी ने इस मैच में 57 रन देकर 7 विकेट हासिल किया और न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाजों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज इस मैच में शमी के सामने पूरी तरह से बेतहाशा दिखे और मोहम्मद शमी के दम पर हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की जंग में 70 रनों से बुरी तरह से हरा दिया और फाइनल की जंग में एंट्री कर गया है। अगर आप लोग दोस्तों मोहम्मद शमी को भारत का सबसे घातक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग मोहम्मद शमी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।